आपने 365 डेज भी देखी होगी और 50 शेड्स ऑफ ग्रे भी, और उसमें कूट कूट कर भरे रंगीन दृश्य, साथ ही साथ कामों की इच्छा के बारे में भी देखा होगा। लेकिन आज मैं आपको इतिहास के दो ऐसी रानियों के बारे में बताऊंगा जो खुखार तो थी ही, पर साथ में हवस की भूखी भी थी। इतनी कि एक बार कहा जाता है कि अस्तबल में घोड़े के साथ रंगरलियां मनाते हुए जान चली गई। आइए अब बिना देरी के बताते हैं कि कौन है वो, और साथ में उनके कारनामों के बारे में भी। दोस्तों, क्लियोपेट्रा एक ऐसी रानी थी जिनके बारे में कहा जाता है कि वो जितनी सुंदर और सेक्सी थी, उससे कई ज्यादा वो चतुर, षड्यंत्रकारी और क्रूर भी थी। उनके कई पुरुषों से नाजायज संबंध थे। वो इतनी चतुर थी कि राजा और सैन्य अधिकारियों को अपनी सुंदरता के मोहपाश में बांधकर उनको ठिकाने लगा देती थी, जैसा कि आजकल मोसाद और उन जैसे बाकी खुफिया एजेंसी के एजेंट करते हैं। पर क्लियोपेट्रा उससे भी कई आगे थी, और इनके बारे में तो आगे और भी बहुत कुछ मजेदार बताएंगे। लेकिन उससे पहले आइए बताते हैं आपको उस रानी के बारे में जिनकी हवस की भूख ऐसी थी कि कहते हैं कि वही उसकी मौत का कारण भी बन गया। तो दोस्तों, इतिहास की किताबों में राजा रानियों को लेकर तरह तरह के किस्से, कहानियां पढ़ने को मिलती है, लेकिन रूस की महारानी कैथरीन द ग्रेट द्वितीय के बारे में तो कुछ बहुत अद्भुत कहानी पढ़ने को मिलती है, जिसमें अजीबोगरीब यौन व्यवहार को लेकर बहुत सारी चौंकाने वाली कहानियां हैं। कहा तो ये भी जाता है कि कैथरीन ने अपने पति पीटर से संबंध खत्म करने के बाद अपनी कामुकता को शांत करने के लिए महल में सैकड़ों गुलाम पाले थे। मतलब कि रानी के हर छोटे बड़े काम के लिए कुंवारे जवान सेवक तत्पर रहते थे। रानी ने अपने महल के हर कमरे में इन गुलामों को तरह तरह के काम दे रखे थे, और इसीलिए रानी के महल में कोई सेविका नहीं थी, यानी कि फीमेल स्टाफ। यहाँ तक कि रानी अपने निजी और अतरंग कामकाज भी गुलामों से करवाना पसंद करती थी। वैसे कैथरीन और उनके पति पीटर के बीच संबंध अच्छे नहीं थे, जिसका कारण शायद बच्चे का ना होना था। रानी की बायोग्राफी कैथरीन द ग्रेट में इस बात का जिक्र है कि 8 साल तक दोनों के कोई संतान नहीं हुई, और जनता के बीच पीटर की मर्दानगी को लेकर बातें उठने लगी थी। दोनों के बीच संबंध इस कदर कमजोर हुए कि बेबस पीटर अपने महल में रंगीनियों में डूब गए। मानो जमाने के ताने सुन सुन के देवदास हो गए, और अकेली कैथरीन अपने सेनापति के साथ विवाहेतर संबंधों में रम गई। माना कि वो संबंध शादी के बाद होते हैं, पर आज की जनरेशन सब पहले कर लेने में विश्वास रखती है। बाकी आते हैं महारानी कैथरीन पर, जिसने बीच पहले बेटे पॉल को जन्म दिया था। अफवाह उड़ी कि पीटर नामर्द थे और ये बच्चा कैथरीन और सेनापति का था। और ऐसा नहीं था कि महारानी यहाँ रुक गई, इसके बाद भी उनके कई प्रेमी बदले और उन्होंने 3 और बच्चों को जन्म दिया, और फिर हर बार पीटर की नामर्दी पर सवाल उठते रहे। बेचारे पीटर ने बहुत कोशिश की महारानी समझ जाए, पर वो धक्का-धक चलती रही। म्यूजियम सीक्रेट्स .tv पर दिखाए गए हर्मिटेज स्टेटस सीक्रेट्स नामक एपिसोड में इस बात का भी उल्लेख है कि रानी ने महल के पास कामुकता से भरी चीजों का सैलून बनवाया था। मानो एक ऐसी जगह जहाँ तरह तरह के संभोग करने वाले खिलौने हो, बिल्कुल 50 शेड्स की तरह। अब रानी के अजीबोगरीब शौक थे, इसलिए वो अपने नौकरों के साथ संबंध बनाती थी। ये तो रानी की मौत के बाद शासक बने उसके बेटे पॉल प्रथम ने जब महल की छानबीन कराई, तो रानी के महल के ठीक बराबर में एक छिपा हुआ सैलून मिला, जहाँ यौन कलाकृतियों वाली मसाज कुर्सियां मिली। इन कुर्सियों पर संभोगरत महिला और पुरुषों की आकृतियां उकेरी गई थी, और कहा जाता है कि यहाँ रानी अपने यौन आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए बैचलर पार्टी करती थी, जहाँ राज्य के जवान लड़कों को पार्टी करने के लिए बुलाया जाता था। रानी इन युवकों के साथ अपनी हवस शांत करने के लिए कई प्रयोग करती और अपनी आकांक्षाओं को बनाए रखने के हर संभव प्रयास करती। रानी ने इस पैलेस को पेटेड हर्मिटेज नाम दिया था, और रूस में स्टेट हर्मिटेज म्यूजियम में रखी सैलून की यौन आकृतियां वाली मसाज कुर्सियां इस बात की गवाह है कि अपने पति और प्रेमियों के बावजूद रानी कैथरीन में अजीबोगरीब यौन अतृप्ति थी, यानी कि वो संतुष्ट नहीं हो पाती थी, और उसी इच्छा को पूरा करने के लिए वो हर तरह के प्रयोग करती थी। वैसे कहते तो है कि उनकी मौत एक गंभीर बीमारी से हुई, पर इन इतिहासकारों का मानना है कि वो अस्तबल में घोड़े के साथ संबंध बनाते हुए मर गई। मतलब हद ही है। चलिए अब बात करते हैं क्लियोपेट्रा की, जिन्हें सुंदरता के दीवे भी कहा जाता था। कहते हैं कि जब क्लियोपेट्रा 17 वर्ष की थी, तभी उनके पिता की मृत्यु हो गई। पिता की वसीयत के अनुसार उन्हें तथा उनके छोटे भाई टोलेमी दियोनिसस को संयुक्त रूप से राज्य प्राप्त हुआ, और वो मिस्री प्रथा के अनुसार अपने इस भाई की पत्नी होने वाली थी। लेकिन राज्याधिकार के लिए संघर्ष के परिणाम स्वरूप उन्हें राज्य से हाथ धोकर सीरिया भागना पड़ा, पर क्लियोपेट्रा ने साहस नहीं खोया। उसी समय जूलियस सीजर अपने दुश्मन पोम्पे का पीछा करता मिस्र आया। वहाँ उसने क्लियोपेट्रा को देखा और वो उसकी सुंदरता और मादक आंखों पर असहज हो गया। मतलब सख्त जूलियस फिसल गए क्लियोपेट्रा की सुंदरता के जाल में, और फिर उसके बाद वो उसकी ओर से युद्ध कर मिस्र की रानी बनाने के लिए तैयार हो गए। कुल मिलाकर क्लियोपेट्रा किसी को भी हनी ट्रैप में फंसा अपना काम निकलवा लेती थी। वो कैथरीन की तरह हवस की भूखी तो नहीं थी, पर सत्ता पाने के लिए किसी भी हद तक से गुजरने के लिए तैयार थी। अब आपको क्या लगता है इन दोनों रानियों के बारे में, हमें जरूर बताइएगा। हम मिलेंगे फिर किसी और सफर में, तब तक के लिए शुक्रिया।